ठीक है सर, ठीक। सो अलिंद, आप बताना चाहोगे लास्ट सेशन में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का एक बार समरी? ओके सर। फर्स्ट जो सेशन है दैट वाज इंट्रोडक्शन, कि हम्म। कैसे ऑथर एक बार बेसबॉल खेलते समय इंज्योर हो गए थे, कोमा में चले गए थे। फिर एक साल उन्हें लगा उससे रिकवर होने में। तो उसमें मतलब उनका एम ये था कि ही वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर। तो उनने फिर से ये जो ड्रॉबैक्स थे वो अवॉइड करते हुए फिर से बेसबॉल खेलना स्टार्ट किया। एंड उसमें उनने देखा कि जब वो कॉलेज में गए तो वहाँ पे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस देखे कि कुछ हैबिट में चेंज किया उनने, मेकिंग बेड, रूम क्लीन करके। इससे उनने खुद को बहुत प्रोडक्टिव देखा। बहुत ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। उनने देखा कि कैसे थिंग्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं। तो इसके बेसिस में ही उनने ये पूरी बुक लिखी, एटॉमिक हैबिट्स। तो इसको उनने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है बुक को: फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो था, जो फर्स्ट अपना यूनिट था, इट वाज मेक इट ऑब्वियस। तो हम्म। उसमें फर्स्ट चैप्टर था द मैन हु डिडंट लुक राइट करके नाम था। उसमें वही जो एक पैरामेडिक लेडी होती है, वो पार्टी में गई होती है, वहां उनके जो फादर इन लॉ होते हैं वो सिर्फ देखते ही साथ समझ जाते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है इन्हें, एंड वो जबकि कंफर्टेबल दिख रहे होते हैं। तो उन्हें वो लेके हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे एक्चुअली पता चलता है कि हाँ उन्हें ब्लॉकेज था हार्ट में। ऐसे ही 2-3 एग्जांपल और थे मिलिट्री में, कैसे रडार में जब बहुत सारे प्लेन होते हैं तो भी इंस्टिंक्टिवली जो आर्मी वाले होते हैं, एयरफोर्स वाले, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, ये वाला जो है वो एनिमी का प्लेन है। जबकि नॉर्मल अपने जैसे जो लेमैन्स हैं वो कभी भी वो पता नहीं कर पाएंगे। म्यूजियम में भी जो आर्टिफैक्ट्स आते हैं, जो क्यूरेटर्स होते हैं वो बिना कुछ एफर्ट लिए एक बार में बता देंगे, नहीं नहीं ये वाला फेक है, ये वाला रियल है। तो यही सब जो है कि आप जो चीज लगातार करते रहते हैं वो आपके माइंड में इनग्रेन हो जाता है। अपने जो ब्रेन है वो एक प्रिडिक्शन मशीन टाइप है। तो उसमें आपको जब इतना ज्यादा डेटा, आप जितना ज्यादा उसे डेटा डालते जाएंगे तो वो एल्गोरिदम से खुद से वो रिजल्ट देने लगेगा। आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लेने पड़ेंगे। तो इस टाइप की बेसिक चीजें उसमें फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर में दी हुई थी। और फिर उसमें एक हैबिट स्कोर कार्ड का भी था फर्स्ट चैप्टर में, कि जापानीज मेट्रो में एक पॉइंट एंड कॉल मेथड होता है। तो हम्म। उसे यूज करके उनने काफी सारे एक्सीडेंट्स कम किए थे, डिसिप्लिन्ड वे में टाइमिंग्स कम की थी। तो ये एक हैबिट स्कोर कार्ड सबको बनाना चाहिए, अपनी सारी हैबिट्स लिस्ट डाउन करके, गुड, न्यूट्रल एंड बैड। तो आपको जब कोई भी हैबिट आपको न्यू स्टार्ट करनी है या ओल्ड खत्म करनी है, तो हम्म। सबसे जरूरी चीज है अवेयर होना, कि अभी वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जब ये सब चीजें पता होंगी तभी यू कैन गो फॉर नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग न्यू हैबिट और रिमूविंग बैड वन। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो हैबिट स्कोर कार्ड किसी ने बनाया, उसका कोई एक्सपीरियंस? अलिंद आपने बनाया, और रुचिता, मनिंदर, आपने किसी ने बनाया हो, उसका कोई एक्सपीरियंस, कैसा बनाना चाहिए, कैसे क्या? ये सब मैंने बनाया है। तो उसमें मतलब मैंने वही अपनी सारी हैबिट्स लिस्ट डाउन की, जो जो मुझे मतलब डेली रूटीन में मिलती है एंड वीकेंड्स में मिलती है। तो अराउंड 40 हैबिट्स मैंने लिस्ट डाउन की थी, एक्टिविटीज नॉट हैबिट्स। उसको मैंने Alind bhai, can you लिस्ट share that? ये सर। Alind bhai, it's Maninder. Good morning. क्या आप शेयर कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या? हाँ, मैंने उसी में शेयर किया हुआ है सर, ग्रुप में ही शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में। वो तो फॉर्मेट था ना, आपने खुद की वो हैबिट फॉर्मेट शेयर? था कि कौन कौन सी हैबिट हाँ, कैसे मैंने कि कौन सी इक्वल में एक्चुअली मैंने आएगी, कौन अपनी सी नेगेटिव डिटेल्ड आएगी। हैबिट्स नहीं डाली है। बट मैंने जो अपनी समरी बनाई थी ना, मेरा फाइनल जो आया था वो वाला कल मैंने स्नैप डाला था। मैं फिर से एक बार फॉरवर्ड कर देता हाँ। हूँ। जो मेरा फाइनल समरी आया था, मैंने एक्चुअली इंडिविजुअल हैबिट्स तो नहीं दिखाई अपनी, बट जो फाइनल एक समरी आई थी टोटल कितनी हैबिट्स है, ये मैंने फिर से फॉरवर्ड कर दिया अभी ग्रुप में। अच्छा, ये समरी दिखाई थी आपने कि जी न्यूट्रल सर। हैबिट्स आर पॉजिटिव हैबिट, ये करके, ठीक है। और ये आपने तो वो बनाया था, जो आपने सीट बनाई थी उसके उस पे बना के आपने बनाया, राइट? करेक्ट करेक्ट, उसमें बस आप अपनी हैबिट डालेंगे तो ये समराइज खुद से कर देगा वो। हम्म।
बढ़िया है। तो इसमें इस टाइप का बनाने में एटलीस्ट वील नो कि 15 को टारगेट करना है कि जो निगेटिव हैबिट्स है हाँ वो हाँ 15 हैबिट्स पे मुझे कुछ करके पहले 2 हैबिट्स कम करनी पड़ेगी, उसे 13 लाना पड़ेगा, फिर उसे 12, ऐसा करके कुछ थोड़ा सा डायरेक्शन मिल रहा है। हो सकता है ये सब पूरा सारी हैबिट्स ना आई हो इसमें, बट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आई थिंक ये ओके है। दैट्स वेरी ग्रेट। ये टूल भी एक बार फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सब लोग करें मैं इसको। टूल ही बोल रहा था अलिंद भाई कि टू कैसे किया आपने, कहाँ पे एंटर, जो हैबिट्स थी जैसे कि चाहे ब्रश करना हो गया चाहे वॉक करना हो गया, वो कहाँ पे फीड करी, वो ऑटोमेटिक उठा रहा है? एक्सेल की कोई शीट है क्या? हाँ मैंने ही बनाई है, मैंने टूल भी कल ही शेयर किया था, वो भी मैं वापस से अभी फिर से सबसे ऊपर डाल देता हूँ। एक ओके ओके। मिनट। मैंने वो उस दिन जो पढ़ा था ना यूनिट, तो मैंने ऐसे ही एक्सेल में बना दिया था इसे। ये मैं बस फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप में। ये देखिए अभी ये मैंने एक्सेल डाल दिए व्हाट्सएप पे। ये एक्सेल में बस आप ओपन करेंगे ना, तो उसमें कॉलम नंबर सी जो है आपका, उसमें डेली हैबिट्स का कॉलम है, उसमें बस आप लिस्ट करते जाइए आप क्या क्या कर रहे हैं। एंड कॉलम डी में उसमें या तो माइनस, प्लस या एन, ये 3 में से कोई एक चीज लिख दीजिए उसमें, तो वो पूरी समरी बना के आपको नीचे बता देगा। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे भाई, जैसे मैंने ओपन किया है अभी। ठीक है ठीक है। ये जैसे आपका एक्सेल खोल लिया ना आपने, तो जो सी वाला जैसे डेली कॉलम है। जैसे हैबिट नंबर डेली हैबिट है, जैसे मैंने लाइक लिखा कि इसमें ब्रश लिखा मैंने, करेक्ट करेक्ट। तो डूइंग ब्रश लिख ब्रश। दिया आपने, ब्रश के सामने जो अपना डी वाला कॉलम है, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल वाला, उसमें आप जी। जैसे सिर्फ एन लिख देंगे तो वो न्यूट्रल ले लेगा उससे, प्लस अच्छा लिख देंगे अच्छा, तो वो तो पॉजिटिव ले वो लेगा। उसका पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल वो हमें खुद देना है? हाँ हाँ, वो तो आपको खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। वो खुद करना हाँ उसके लिए भी ना बुक में गोल्ड ये अपना गाइडलाइन दी हुई है कि है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि कोई हैबिट पॉजिटिव है, निगेटिव है या न्यूट्रल है, तो आप खुद से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विल दिस हैबिट हेल्प मी बिकम समवन आई वांटेड टू बिकम। अगर आपको कुछ ऐसा है तो आप उसके हिसाब से, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि ये पॉजिटिव जाना चाहिए निगेटिव जाना चाहिए। और सेकंड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विल इट हेल्प मी रीच माय गोल। ये 2 क्वेश्चन पूछ के आपको इजीली क्लासिफाई करने में हो जाएगा कि ये मेरी पॉजिटिव है या निगेटिव। जैसे कई एक एग्जांपल दिया हुआ था, स्मोकिंग का दिया हुआ था। कई लोगों को लगेगा ये तो पॉजिटिव है कि जैसे ही मैं स्मोक करता हूँ मुझे बहुत रिलैक्स लगने लगता है, या फिर मैं और ज्यादा एक्टिव हो जाता हूँ, बट लॉन्ग टर्म में दैट्स अ निगेटिव हैबिट। तो ये 2 क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे ग्रेड करने में, पॉजिटिव निगेटिव एंड न्यूट्रल। बहुत बढ़िया। ये शीट तो मैं भी फिल करूंगा, इसको फिर डालेंगे ग्रुप में, सब लोग डालें तो अच्छा रहेगा। इसमें फीडबैक्स जो भी होंगे आप लोग के वो भी दे दीजिए, तो मिल के इसे और बेटर अपन बना देंगे। बिल्कुल। नहीं सही है, बढ़िया एकदम। ठीक है, सेकंड चैप्टर कोई बताना चाहेगा? रुचिता आप बताना चाहोगे सेकंड चैप्टर? विनय, मनिंदर आप बताना चाहोगे सेकंड चैप्टर में क्या क्या था? भाई मैं कर रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी सेकंड पे पहुंचा हूँ अभी। अच्छा ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में हमारा यही था कि नई हैबिट कैसे स्टार्ट करनी है, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, उसके ऊपर था। सो इसमें बेसिकली कई सारे चीजें बताई गई कि मेक इट ऑब्वियस करके, कि मतलब आपका एनवायरनमेंट सही रहना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका हैबिट के आसपास, कि अगर आप सही एनवायरनमेंट में हैं, मतलब अगर आप एनवायरनमेंट सही है तो आप अपना हैबिट बहुत सही से सेट कर सकते हो। अगर एनवायरनमेंट आपका सही नहीं है तो हैबिट आपको सेट नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें कई सारे प्रिंसिपल बताए गए, उसका नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने यही चीज बताई कि हम अगर सुबह उठने के लिए एनवायरनमेंट अपना सेट रखे कि इस टाइप का एनवायरनमेंट, ये करके पढ़ने वाले अलग अलग क्लासीफाई कर लें कि पढ़ने वाली ये जगह है तो वो एनवायरनमेंट पूरा क्लीन रखें, सारी चीज करके, तो ज्यादा अच्छे से हम हैबिट को किसी आसानी से कर पाएंगे, रेदर देन कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट नहीं सही है तो हम बहुत ज्यादा हासिल करेंगे, चीजें करेंगे। बाकी अलिंद कुछ आप बोलना चाहो इस पे
सेकंड एनवायरनमेंट पे ही था, राइट? नहीं सर, सेकंड चैप्टर जो था बेस्ट वे टू स्टार्ट न्यू हैबिट, वो एक्चुअली वो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन वाला चैप्टर था, अच्छा, थर्ड हाँ, था एनवायरनमेंट वाला। तो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में जो एक आपने बताया था लास्ट टाइम, एक्सपेरिमेंट करवाया गया था 3 ग्रुप में, तीन जो ग्रुप में लोगों बनाया को गया था डिवाइड कि किया। जिसमें पता पड़ा था कि जिन लोगों को मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ जिन्होंने उसको करेक्ट करेक्ट। प्रॉपर सिस्टमाइज किया, उनके 90% लोगों ने एटलीस्ट वंस अ वीक एक्सरसाइज करा, ये सारी जी सर, यही वाला है। तो हम्म, उसमें मेन यही था कि आप जब कुछ भी चीज कर रहे हो तो आप उसे रैंडमली मत करो। यू बिल्कुल हैव टू हैबिट डिफाइन। स्टैकिंग वगैरह, राइट ना? करेक्ट करेक्ट, यू हाँ, हैव टू डिफाइन कि मैं ये चीज करूंगा, यहाँ पे करूंगा एंड इतने बजे करूंगा। अगर आपने ये 3 चीज डिफाइन कर दी है, देन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी कि आप एक्चुअली वो काम करोगे। अदरवाइज आप उसे बस जनरलाइज करके एक आध बार कर दिए और फिर छूट जाएगी वो चीज। तो उसमें स्टैकिंग का ये जो कंसेप्ट बताया हुआ था कि आपको कोई भी न्यू हैबिट जो डेवलप करनी है उसे इंटरलिंक करना है कोई एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ, तभी आपका वो जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली आएगा। मतलब रैंडम वे में आप उसे प्लेस करेंगे तो हो सकता है कुछ दिन वो चले बट बाद में फेल हो जाएगी। तो उसमें 2-3 वही एग्जांपल दिए थे, जैसे ही ऑफिस से आओ आप सीधा जिम के ड्रेस पहन लो। तो हम्म, अगर ये हैबिट हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट आपका जो इन्वायरमेंट है वो जिम वाला हो जाएगा कि बिल्कुल। आपको सब जगह जिम क्लोथ्स और शूज दिखने लगेंगे। फिर कैसे भी मन हो जाएगा आपको जिम जाने का। हम्म, फिर इसमें वो दिया हुआ था कि जैसे एक बुक्स रीडिंग के लिए भी आपको एक था एग्जांपल कि मॉर्निंग में उठते ही साथ जब आप बेड बना रहे हो तो पिलो के नीचे एक बुक रख दो सुबह उठते ही साथ। हम्म, जब रात को आप सोते समय बेड पे आओगे तो वो पिलो के नीचे जब बुक दिखेगी तो एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाएगा आपको कि ठीक है अभी ये बुक दिखी है तो मैं 1-2 पेज पढ़ लेता हूँ। तो धीरे बिल्कुल धीरे करके वो एज एक हैबिट बन जाएगी। बिल्कुल पिलो के बाकी नीचे। एक डाइड्रॉट इफेक्ट का था, जो वो फ्रेंच फिलोसोफर था, रेड रोब खरीद के लाता है, फिर एक बाइंग के कारण उसने कई सारे बाइंग कई की। सारी बाइंग तो कर ली। हाँ, तो जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज यूज करती हैं ये डाइड्रोट इफेक्ट्स एंड ऑल। हम्म, एप्पल का एग्जांपल था, जैसे आपने एक एप्पल प्रोडक्ट खरीदा तो वो पूरा एक पूरा इकोसिस्टम इकोसिस्टम बना खरीद लिया देता है। आपने। करेक्ट। सो मेन यही है कि इसमें हैबिट स्टैकिंग वाला है कि मतलब आप जब भी हैबिट कोई सेट करने जाओ तो आप ये बोलो कि मैं सुबह उठते मतलब जब मैं नहा के आता हूँ तो मैं 5 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, या फिर ऐसे करके जब भी मैं मतलब शाम को अपने घर आता हूँ तो मैं आई गो टू जिम। ठीक है, ऐसे करके 5 मिनट मतलब ऐसे आपने छोटे छोटे लगा लिए। ये जब भी मैं कोई एक एक्टिविटी से जोड़ लिया जो आप ऑब्वियस करते ही हो, उसके साथ आपने जोड़ लिया कि जब भी मैं रेडी होऊंगा, सो आई विल रेडी होने के बाद आई विल वेट एंड रेडी होने के बाद मैं ऑफिस निकलने से पहले मेरे पास 10 मिनट है, उसमें मैं बुक पढ़ के निकलूंगा विथ पॉजिटिव इंटेंट। ऐसे करके आपने कई सारे ऐसे स्टैक कर दिए, मतलब हैबिट को स्टैक कर दिया, दूसरे से रिलेट कर दिया। तो एक इवेंट आपके लाइफ में होना ही है तो दूसरे इवेंट को उसी से जोड़ दिया जो उस हैबिट को है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कई सारी हैबिट बन जाएगी। जैसे एक टेक्निक होती है पोमोडोनो, तो आपने लगा लिया कि नहीं मैं जब 25 मिनट काम करके 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, मतलब पहले पोमोडोनो में मैं बुक पढ़ूंगा। ठीक है, आपने वो लगा लिया। आपने दूसरे में लिख लिया कि नहीं मैं थोड़े अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लूंगा 5 मिनट के लिए। ऐसे करके आपने जब उसमें स्टैक कर लिया हैबिट को तो बहुत ऑब्वियस है वो चीज जब एक करोगे तो आपके ट्रिगर हो जाएगा दूसरी चीज। फिर ऐसे चैप्टर 3 में शायद बहुत एनवायरनमेंट की और मोटिवेशन की बात की गई थी, राइट? जी सर, इन्वायरमेंट वाला है, हाँ, उसमें चैप्टर 3 मोटिवेशन इज ओवररेटेड ऐसा बोला मोटिवेशन गया। इज ओवररेटेड, कि आप जितना भी मोटिवेट हो लो जब तक राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो आपको वो ट्रिगर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, चीजें करेंगे आप हैबिट नई बना नहीं सकते हो, पुरानी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो करेक्ट करेक्ट। वही सारी चीज चैप्टर 3। तो चैप्टर 4 पे आते हैं, चैप्टर 3 तक आप लोग पढ़िएगा फिर से, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट सेशन में। चैप्टर 3 में और एक रूल दिया था, 2 मिनट्स रूल। हाँ हाँ जी, बताइए। जो मतलब अगर कोई भी हैबिट आपको डेवलप करनी है तो सबसे पहले उसे एक 2 मिनट रूल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब अगर एक्सरसाइज करनी है तो गेट इनटू द वर्कआउट क्लोथ्स। अगर वॉक करना है तो अपने वॉकिंग शूज निकाल के रखो पहले ही।
अगर सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म लगा के वाटर बॉटल मतलब रख लो पास में। ये सारी बिल्कुल छोटी छोटी हैबिट्स मतलब पहले से ही कर लो। दैट इज 2 मिनट्स, दैट 2 मिनट में आप वो चीजें कर तो लोगी, पर दैट यू विल बी इन द फ्लो। बिल्कुल ये सारे 2 मिनट्स रूल के सारे ट्रिक्स वहां पे बताई गई है बहुत चैप्टर बढ़िया। 3 में। ये बताया गया कि अगर मतलब आपको छोटे छोटे अगर 2 मिनट का आप एफर्ट मारोगे तो आसानी से हो जाएगा, और फिर यस। वो फ्लो आते ही फिर वो आप तो कर लोगे जितना करना। 2 मिनट पकड़ के चल, सही है। और कोई किसी को चैप्टर 3 में याद आ रहा है? विनय? चलो ठीक है, हम चैप्टर 4 पे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 4। चैप्टर 3 में एक ये भी दिया हुआ था कि घर को जो अपना है वो यू कैन कन्वर्ट इनटू जोन्स, कि ये वाले एरिया में मैं ये काम करूंगा, बिल्कुल, वो एरिया पढ़ाई में वाला वो काम काम। अलग है, मेडिटेशन करना है तो अलग जोन, मतलब अगर और करेक्ट। कुछ करना है, कुकिंग करना है तो वो अलग जोन, योगा करना है हम्म। तो वो अलग जोन, राइट। तो उससे जैसे ही आप उस इन्वायरमेंट में एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको हेल्प हो जाएगी कि यहाँ आ गया तो अब यही करना है। बिल्कुल, ये चीज बहुत सही है। सही है। अब आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 इज मोर अबाउट ब्रेकिंग द बैड हैबिट्स। जैसे मतलब गुड हैबिट्स की हमने बात की कैसे सेट करना है, तो चैप्टर 4 में बताया गया कि बैड हैबिट्स के बारे में जो मैंने पढ़ा, तो उसमें मेक इट इनविजिबल का कॉन्सेप्ट है कि उसमें ये एक देखा गया कि जब यूएसए में वॉर, वियतनाम वॉर से कई सारे लोग लड़के आए, तो उसमें पता पड़ा कि 30 से 40% लोग ड्रग एडिक्ट हो गए उसमें। ठीक है, ड्रग एडिक्ट हो गए। तो अब लोगों को देखा गया कि ये कैसे हुए ड्रग एडिक्ट, ये निकाला गया। तो उससे पता पड़ा कि जब भी वो स्ट्रेस होते थे ऐसी जगह पे, तो उन्हें आसानी से ड्रग्स बहुत अवेलेबल हो जाते थे। ठीक है, सो दे यूज इट, उस ड्रग्स को कंज्यूम करने लगे, और ऐसे करके उनकी हैबिट पड़ गई और उससे करके वो ड्रग्स एडिक्ट हो गए। ठीक है, तो सब भी जब भी जैसे हमें स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग हमें क्या लगता है स्ट्रेस आता है, अगर स्मोकिंग कई सिगरेट हमारे आसपास है तो हम स्मोक कर लेंगे। ठीक है, हमें लग रहा है कि इंटरटेनमेंट चाहिए, तो अगर हमारे पास नेटफ्लिक्स हमारे फोन में तुरंत ओपन है तो हम तुरंत उसको तुरंत ओपन करके उसमें बिंज वॉच करने लग जाएंगे। ठीक है, सो इसमें बताया गया कि आप उस क्यू से कुछ ऐसे क्यू होते हैं जिससे वो जनरेट हो जाती है, आपकी क्रेविंग्स जनरेट हो जाती है। जैसे आपने अगर मान लो, जैसे एक एग्जांपल लूं, पिछली बार मैंने डोमिनोज का एग्जांपल बताया था। मान लीजिए आपके फ्रिज में डोमिनोज के वो रखे हुए हैं, डोमिनोज वाले पकड़ा जाते हैं ना कि आपको एक्स्ट्रा ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स। ठीक है, जैसे ही आपने फ्रिज खोला, हाँ, तो आपको उसकी खुशबू आ जाएगी, अरे ये आ गए, तो अब आपको ऑर्डर करने का मन करा। तो उनकी ये मार्केटिंग टैक्टिक है, उनका एक ग्रोथ हैक है कि वो ज्यादा ऑरिगेनो पकड़ा जाते हैं, 2 की जरूरत होती है 10 पकड़ा जाएंगे, कि आप रखे रहो और फिर जब खोलो तो आप दोबारा ऑर्डर कर लो। एक ऑर्डर वैल्यू उनकी बढ़ जाती है। लेकिन वो एक क्यू है जो आपको ट्रिगर करेगा कि अरे यार डोमिनोज मंगाना है, ये करके ये करके। ठीक है, आपने फोन खोला, आपने इंस्टाग्राम कुछ कहे थे काम करने के, लेकिन आपको पता है इंस्टाग्राम खोलते ही रील वाला बटन वो दबा, एकदम क्यू हो गया और फिर पता नहीं पड़ा आधा घंटे कैसे निकल गया। ठीक है, और फिर सेम चीज ऐसे करके आप बेड में गए थे, आपने कहा लेट के आज थोड़ा बुक पढ़ेंगे, लेकिन वो क्यू था कि भैया लेट के, तो आप फोन बगल में तो आपने फोन उठाया और चलाना चालू कर दिया। ठीक है, अब वो हाँ सर, चलाते ये चलाते, सोशल मीडिया का भी वही है ना, मतलब जैसे नोटिफिकेशन आ गया कि बिल- समवन लाइक्ड योर पिक्चर, हाँ, बस इतना लिख के एक आ गया, तो आपको वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया कि किसने लाइक किया, एंड वो इसने खोल किया, के फिर अब आप आप वहाँ सोचने में पे पड़ बात जाओगे, अब ट्रिगर करते ही वो खुल जाएगा। सो करें। सेम चीज वो ऑथर यही कह रहे हैं कि इनको इनविजिबल बना दो, इन ट्रिगर पॉइंट को, तो आप किसी भी हैबिट को ब्रेक करने में आसानी होगी। जैसे अगर आप रात को बेड पे फोन लेके जाते हो, तो आप फोन दूसरे कमरे में छोड़ के जाओ। ठीक है, ठीक है, आप बुक्स को अपने नीचे रखो ये करके। ठीक है, आप अगर टीवी देखते हो तो टीवी अलग रूम चेंज कर दो, सोने वाला आप अलग रूम पे रखो। ठीक है, आप अगर सिगरेट्स बोलते हो तो आसपास सिगरेट्स हटा दो, सारी चीजें करके वो आपको मिले ही ना। ठीक है, मतलब आसपास उसकी एसेसिबिलिटी बहुत ना के बराबर कर दो कि मिले ही ना, बड़ी मुश्किल से मिले। सो मेक इट इनविजिबल का कॉन्सेप्ट है जो इसमें बताया गया है पूरे तरीके से इस चैप्टर में, कि अगर आपको कोई अच्छी हैबिट बनानी है तो उसको मेक इट ऑब्वियस करो। ठीक है, लेकिन अगर बुरी हैबिट बनानी है तो मेक इट इनविजिबल। ठीक है, आप कोई इसमें बोलना चाहे?
इस चैप्टर 4 में? सर इसमें मेन एक क्वेश्चन है कि लाइक घर में तो ठीक है, वी कैन मेक इट इनविजिबल, बट फोन में ये चीज पॉसिबल होती नहीं है। 90% काम आजकल फोन पे ही कर रहे हैं, जी तो जी। वो उसमें कैसे इनविजिबल हो सकता है? वो तो ट्रिगर पॉइंट्स आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भी बंद कर दिए तो भी ऐप का सिंबल दिख जाएगा, या बिल्कुल। फिर इतना कंट्रोल नहीं है कि वी कैन नॉट जस्ट स्विच ओवर फ्रॉम वन ऐप टू अदर। सबसे पहले देखो, बेसिक चीज होती है, अगर आप बेसिक लेवल के, डिपेंड करता है कि आप लेवल 1 उसमें मोबाइल में एडिक्शन है, कि लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप ये करके, अगर लेवल 1 वाला है तो आप सिर्फ फोन में आता है फोकस मोड, ठीक है। फोकस ओके मोड ऑन करोगे तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगे, सब चीज ऑन हो जाएंगे, आप बगल में रखो तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन नहीं आएंगे उस समय तक, ठीक है। ओके सो आप पोमोडोनो, एक बहुत फेमस टेक्निक होती है कि 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, ऐसे 4 पोमोडोनो होने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लिया, ठीक है। तो जब ओके इस तरीके से आपने दिन में, अगर जो लोग बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो दिन में एटलीस्ट 6 से 7 पोमोडोनो लगाते हैं, ठीक है। 6 से 7 पोमोडोनो बहुत बढ़िया होते हैं अगर आपने 6 से 7 पोमोडोनो किए। सो सेम चीज, 25 मिनट फोकस मोड लगाओ, 5 मिनट हटा लो, ठीक है। 25 मिनट फोकस ठीक है। मोड हटा लो, बेसिकली 5 मिनट हटा लो, ठीक है। अब फोकस मोड, इसके पीछे हाँ बेसिकली उसके पीछे रीजन था ना, जो हमारा ब्रेन है किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे 25 से 30 मिनट ही अच्छे से कंसंट्रेट कर बिल्कुल, पाता है, हाँ तो उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए। तो दैट वाज द पोमोडोरो, एक साइंटिस्ट था शायद, हाँ पोमोडोरो था ये, हाँ पोमोडोरो, पोमोडोरो। तो उसका हाँ यही कंसेप्ट था कि आप 25-30 मिनट करो, उसके बाद आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। कुछ भी ऐसा करो जिसमें आपका ज्यादा माइंड इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल तो फिर उसके लिए वापस रेडी हो जाएगा वो 5 मिनट के ब्रेक के बाद वो फिर 25 मिनट की कंसंट्रेशन बिल्कुल के लिए रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप हाँ लेवल 2 पे, आप देखो जो आपने बताया था अफसान कि लेवल 2 पे हो, लेवल 2 मतलब कि आपको अपना कंट्रोल ही नहीं है। चाहे आप फोकस लगा लो तो आप फोकस खुद से भी तो हटा सकते हो ना, चलाना है तो, ठीक है। आपको कुछ भी चीज चलानी है तो उसमें, तो उसके लिए आप कुछ ऐप ब्लॉकर यूज कर सकते हो, या एक लिमिट टाइम दे दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा क्योंकि सोशल मीडिया वाला काम है, आई एम अ मार्केटर, तो मेरा सोशल मीडिया वाला काम है, तो दिन भर फोन का यूज ही है, ठीक है। सो आई सेट अ टाइम, कि मतलब मैंने सेट कर लिया जितनी जो मेरी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है उन पे मैंने 1.5 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का टाइमर लगा दिया, ठीक है। आई हैव यूज अ पेड ऐप, ये ऐप ब्लॉकर करके पेड ऐप होती है, मैं उसका 150 रुपीज अराउंड पे करता हूँ। ये ऐप ब्लॉक करके ऐप है, ठीक है, इसका। सो ऐप ब्लॉक करके ऐप है, इसमें क्या होता है कि मैं हर चीज को लिमिट दे सकता हूँ, किस ऐप को कितना घंटा चलाना है, और उसमें मैं स्ट्रिक्ट मोड लगा के अपने मम्मी को पासवर्ड दे सकता हूँ कि ये स्ट्रिक्ट मोड ऑन हो गया। अब अगर 1 घंटा हो गया कंप्लीट, तो फिर मैं उस ऐप को कैसे भी करके खोल ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई तो मैं अपने मम्मी के पास जाऊंगा, पासवर्ड डलाऊंगा, तब जाके खुलेगा, नहीं तो मैं उस ऐप को खोल ही नहीं सकता। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब आप इसमें इतना ब्लॉक कर देता कि आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, आपकी सेटिंग ब्लॉक हो जाती है तो आप वहां से परमिशन रिमूव नहीं कर सकते, आप प्ले स्टोर से कोई ऐप नहीं इंस्टॉल नहीं कर सकते, प्ले स्टोर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब सारी सेटिंग्स ब्लॉक हो जाती है उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो मतलब एटलीस्ट आपके लिए इतना रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया, कि मतलब मैं, ऐसा था कि कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, तो सेम चीज को हम ये करके यहाँ पे देख सकते हैं। और कोई आपका आइडिया हो? एक्सक्यूज मी, मेरे पास एक ऐप है, इट्स अनपेड ऐप एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इट्स अ डिजिटल डिटॉक्स, ठीक अच्छा, है। तो उस ऐप में मतलब ये है कि यू डोंट नीड एनी पासवर्ड और एनीथिंग। जो भी आपके मतलब अर्जेंट एप्स है, जैसे गूगल पे है या फिर कॉलिंग के लिए, मतलब मैंने तो सिर्फ वो गूगल पे और कॉलिंग के लिए फिर मैंने वो एप्स एक्टिव रखी है। उसमें मैं 25 मिनट्स के मैंने ना शेड्यूल करके रखी है कि इस टाइम में मैं सबसे ज्यादा फोन यूज करती हूँ, तो मैंने उस टाइम पे शेड्यूल कर दी है कि ये 25 मिनट्स के लॉक कर देना, ठीक है। और फिर 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे मैंने 4 वो लगा के रख दिए हैं। मतलब जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम में मैं सबसे ज्यादा फोन यूज करता हूँ, लाइक इन द नाइट या अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वहां पे आप शेड्यूल कर लो। तो मैक्स मतलब आपका फोन यूसेज आई गारंटी 40% तो फॉर श्योर कम हो जाएगा। बिल्कुल।
एंड इट्स अ फ्री ऐप, सो नो नीड टू पे। हाँ, एंड अनदर थिंग कि अगर आपको वो 25 मिनट्स का जो मतलब ब्लॉकेज पीरियड है, तो वो अगर आपको क्विट करना है तो यू हैव टू पे 75 रुपीज। सो इट्स एनी टाइम बेटर कि आप वो फॉलो ही करोगे, क्योंकि 75 रुपीज वाई विल यू पे एवरी टाइम ना, अगर आपको फोन यूज करना है जस्ट फॉर अच्छा, चेकिंग अ मैसेज और समथिंग। सही है, ये ऐप बहुत सही बताया आपने। नहीं, थैंक यू। मैं चेक करूँ, सब लोग चेक करिएगा इस ऐप को। काफी बढ़िया ऐप है कि मतलब यू पे द प्राइस अगर आपको दौड़ना है। सही है। यस सर, ऐसा ही कुछ चाहिए। पे द प्राइस, 75 रुपए आप कितने बार दोगे दिन में, कंगाल हो जाओगे। वो पेड ऐप वहां से बन रहा है। वो पेड बन जा रहा है, उसे पता है कि कुछ लोग तोड़ेंगे तो मेरा बेनिफिट निकलेगा। इट्स वेरी अच्छी, बहुत अच्छी ऐप है, मतलब बहुत बड़ी। यूट्यूब को कैसे अवॉइड करें? यूट्यूब का रहता है कई बार कि ब्लॉक कर यूट्यूब दीजिए पे ना जैसे ऐप ब्लॉक से, जो मैंने बताया ना, उससे यूट्यूब ब्लॉक हो जाता है। कौन सी ऐप थी? कुड यू शेयर द लिंक और ऐप स्क्रीनशॉट ब्लॉकर, ऑफ दैट? ऐप ब्लॉकर। ऐसे बहुत सारी हैं राज भाई, या तो वो ये एग्जैक्टली ऐसे करके ऐप का बूस्ट करके साइन दे, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा ग्रुप में। स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप में या तो। ये आपको दिख जाएगा। तो जैसे मैंने 15 एप्स को लगा लिया कि जैसे इनका टोटल 2 आवर्स कंप्लीट हो गया तो ये अपने आप ब्लॉक हो जाएंगी। ये मैंने एक स्पेशल ऐप लगा लिया, इसका 10 मिनट है मुझे चलाना है, ये करके मैंने लगा लिया कि मंडे से सैटरडे रहेगा, संडे में थोड़ा रिलैक्स दे दूंगा अपने फोन को, ठीक है, कि संडे को ब्लॉक नहीं रखूंगा, देखूंगा 6 दिन ब्लॉक रखूंगा, ठीक है। ऐसे करके ये ऐप है, और इसका फ्री वर्जन भी 24 आवर्स का ब्लॉकिंग दे देता है। 24 आवर्स बाद फिर से ब्लॉक मैनुअली करना पड़ता है, बस इतना अंतर रहता है। और इसमें पेड वर्जन में मैं महीने भर का एक साथ ब्लॉक लगा सकता हूँ। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मेक इट इनविजिबल में और कोई आइडिया, कोई मेक इट इनविजिबल में और कुछ? सर इसमें क्वेश्चन यही है कि मतलब जो भी ऐसा कुछ करते हैं इनिशिएटिव, वो 3-4 दिन तो बहुत अच्छा चलता है सर, एट मैक्स 10 दिन चल जाता है। बट जैसे ही कुछ एक बार भी ब्रेक हुआ ना वो चीज, तो फिर उसे ब्रेक करने का और मन होता है। मतलब जैसे आपने अगर समझ लीजिए 10 दिन में कोई भी फास्ट फूड नहीं खाऊंगा ऐसा डिसाइड किया कि अब से नहीं खाऊंगा 1 महीने तक, बट अगर 10th डे आपने कुछ भी खा लिया ना, तो 11th डे और मन होता है कि अब तो ब्रेक हो ही चुका है, अभी और खा लेते हैं फिर से स्टार्ट करेंगे। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा हार्मफुल हो जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक चीज है कि आपको अपने बहुत जाती नहीं करनी है अपने उसके साथ, शरीर के साथ आपको, मतलब उसको फ्री होने का भी समय देना है। मतलब अगर आपने वो किया कि एकदम ही स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, जैसे मैं शेड्यूल करता हूँ दिन में 2 बार टाइम वेस्ट आवर शेड्यूल ही करता हूँ, ठीक है, ओके। जिनमें मैं आधे आधे घंटे कुछ नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट ही करूंगा, मतलब मैं रील्स देखूंगा या कुछ भी करूंगा, मतलब जानबूझ के मैंने वो टाइम शेड्यूल कर रखा है कि मतलब मैं उसको वो करके रखूंगा, तो उस समय मुझे ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है, चलो आधे घंटे हैं, आधे घंटे अब मजे करो, फिर तारक मेहता देखूंगा, कोई मूवी देखना है वो देखूंगा, मतलब आधे घंटे में उस समय मैं जो करना है वो करूंगा, ठीक है, मुझे ठीक फोन चलाना है वो करना। तो मैंने दिमाग को वो नहीं बोला कि ये करके, मैंने दिमाग को भी बोल रखा कि नहीं, यू हैव अ फूड। ऐसे जंक फूड भी, है। मतलब आप एक हफ्ते में रखो, एक दिन की, 6 दिन अगर आपने रखा तो एक दिन रखो, इसलिए चीट मील जरूरी होती है। जो लोग फिटनेस में भी बोलते हैं कि आप माइंड को क्रेविंग्स होती है, ठीक है, अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट चले जाओगे 30 दिन नहीं खाना, तो एकदम इतनी क्रेविंग आएगी 31वें दिन आप पूरा पहाड़ खा जाओगे। ठीक है, जी सर। तो वो बीच ओके। बीच में देते रहने। सेम चीज अगर फोन एडिक्शन पे बचने के लिए आपने एकदम फोन ऑन दूर कर दिया, मोह माया से दूर हो गए कि नहीं एकदम वो करके, वो पॉसिबल नहीं है। आपने मान लो 10 दिन बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं चला रहा हो, पहले एकदम से सोशल मीडिया चला रहे थे हर दिन 2-2 घंटा 4-4 घंटा, और एकदम से 0 कर दिया, तो दिक्कत वहां आएगी कि आपने चेंज बहुत बड़ा ले लिया। एटॉमिक हैबिट का मकसद ही यही है, एटम साइज चेंज होना चाहिए। ओके, मतलब करेक्ट। वो चेंज कैसा होना चाहिए कि बॉडी को पता ही ना पड़े कि मतलब अगर 7 बजे उठ रहे थे तो एकदम से 4 बजे मत उठो,
6:50 पे उठो। ठीक है सर, ठीक है। तो वो एटम चेंज करोगे तो आसानी से चेंज हो जाएगा, रेदर देन आप बोलो कि नहीं कल से मोटिवेट होके कि नहीं मैं 5 बजे उठूंगा, डेली 5 बजे उठूंगा, तो 5 दिन तो उठ जाओगे 5 बजे मोटिवेशन में, लेकिन छठे दिन से फिर वही आ जाएगा वापस, और क्या पता 7:30 यही तक होता सोने है लगे। सर, ठीक है, यही होता है। सो वो एटम साइज होना चाहिए, हमारे पास पेशेंस होना चाहिए कि ये जो हैबिट है 7 से 5 का मैं फासला 1 साल में कवर अप करूंगा, कि मैं 1 साल में धीरे धीरे 10-10 मिनट इंप्रूव करके 1 साल में 7 बजे से 5 मिनट तक। लेकिन हमारे अंदर वो क्वेश्चन नहीं, हमें क्विक रिजल्ट चाहिए होते कि आज बुक पढ़ी, आज ही हम कल मतलब 1 हफ्ते के अंदर हम 5 बजे उठने लग जाए। तो उस वजह से सर इशू बट होता है कि वो पूरा पेशेंस, वर्ल्ड वैसे ही है ना सर आजकल, तो मतलब बिल्कुल, इंस्टेंट रिजल्ट ही है। सो वो एक पेशेंस लेवल डेवलप करना होता है कि ये एक ऐसी चीज हो कि पेशेंस हो हमारे अंदर, कैसे करके कि हैबिट एटम एटम एक कंपाउंडिंग होगी तब बेनिफिट मिलेंगे बहुत ज्यादा। लेकिन शुरुआत एक छोटी छोटी चीजों से करनी होती है कि आपका छोटी छोटी, तो इसमें आगे चल के चैप्टर्स में बताया गया कि आप छोटी छोटी हैबिट को जोड़ते हो, आप उस शुरुआत में रिजल्ट नहीं देखेंगे, लेकिन जब कंपाउंड होगी ना तो वो आपकी गोल्स जो आपने सोचो होगा ना उससे भी 10 गुना आप अचीव कर लोगे। सो ठीक है सर, दैट्स थैंक यू। द होल फंडा ऑफ एटॉमिक हैबिट। अगर पूरी बुक को समराइज करें, ये आप छोटा छोटा चेंज 1% लाओ। better every day. या क्या 1% better जी, every day. बहुत बढ़िया, यही कि अपने से compete करके 1% इम्प्रूव कर लो। 1% बेटर करोगे तो एक फॉर्मूला भी है मैथ में, 1.01 का 365 करोगे हाँ, और 0.09 का 365। 37.7%. हाँ, तो 30 आई थिंक 36 टाइम बेटर हो जाता है इंसान विद इन अ हाँ, ईयर। 37.7. हाँ, या 37.7 टाइम बेटर गुना, 37.7 गुना आप पहले से ग्रो कर जाओगे, सिर्फ 1% अगर डेली हिट मारोगे। वही आप सो इसलिए ये ऑथर्स देते हैं गोल से ज्यादा आप हैबिट से फोकस करोगे तो आप अपने गोल से कई गुना ज्यादा पहुंच जाओगे। सो ये एक वो है। हम मीटिंग को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, मैं लिंक देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। सो डिस्कशन अच्छा जा रहा है, मैंने सोचा तो 45 मिनट्स ही रखेंगे, लेकिन चीजें डिस्कशन अच्छा जा रहा है, सो वी विल कंटिन्यू। सो मैं एक बार शेयर करता हूँ लिंक, ये लिंक एंड होने वाली है। सो जब तक हम डिस्कशन चालू रखते हैं 1 मिनट, ठीक है। सो चैप्टर 4 पे और किसी को कुछ क्वेश्चन, कोई गाइड, कोई, ये मैं दिखा रहा था आपको अपना कैलेंडर, ठीक है। आप ये देखोगे, इसमें देखो टाइम वेस्ट आवर शेड्यूल है, दिस इज द टाइम वेस्ट आवर की ये शेड्यूल है, टाइम वेस्ट आवर कि भैया इस समय टाइम वेस्ट करना, और ये टाइम वेस्ट आवर यहाँ शाम को शेड्यूल है। इस बीच मुझे पोमोडोनो लगाने हैं, जितने पोमोडोनो में लगा सकूं, ठीक है, इस बीच मतलब ये करके, और शुरुआत में मैंने बस टू डू लिस्ट और मेंटेन वो सारी चीजें करनी है। तो ऐसे करके मैंने पूरा शेड्यूल करके रखा। सो जब आपके पास ये होता है ना तो आपको ये दिमाग को रहता है चलो अभी काम कर लेते हैं, वी हैव 5:30 पे है जहां आप थोड़ा क्रेविंग अपनी दूर कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे करके आप भी अपना शेड्यूल कर सकते हो। गूगल कैलेंडर जरूर यूज करिए अगर आप लोग हैबिट्स सिस्टम बना रहे हो, अपनी हैबिट्स को समय दीजिए, यहाँ पे शेड्यूल कर लीजिए कुछ बेसिक हैबिट्स, ठीक है। सो वो जरूर रखिए। बाकी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को।